इस वीडियो में आज हम LG फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में बुशलेस मोटर का जो सिस्टम है उसको दिखाएंगे और उसका ड्रम जो इंस्टॉलेशन है किस तरह लगा हुआ रहता है वो भी दिखाएंगे। देखिए, वॉशिंग मशीन में दो टाइप का मोटर होता है, एक बुशलेस होता है, एक नॉर्मली मोटर होता है। इन्वर्टर वो भी हो सकता है, नॉन इन्वर्टर भी हो सकता है। तो उस पर बेल के माध्यम से एक चलता है, एक बुशलेस डायरेक्ट ड्रम के पीछे लगा रहता है। इस ड्रम में जो नट बोल्ट दिख रही है ये मोटर के लिए है। तो ये मोटर किस तरह होता है और किस तरह फिटिंग करना होता है, आप जब भी इसका मोटर ख़राब हो जाएगा या कॉइल चेंज करना होगा तो ईजी, एकदम सबसे ईजी एवं आसान तरीका है। आपको मशीन को पूरा खोलने का ज़रूरत नहीं, पीछे का कवर खोल के आप मोटर चेंज कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली बेल वाला जो मोटर है, आपको मशीन को सुला के पीछे का प्लेट खोल के फिर मोटर निकालना पड़ेगा, बहुत ही मुश्किल होता है, बेल खोलना पड़ेगा। देखिए, ये जो है इसका मोटर है, कॉइल है, मतलब ये दो पार्ट पे डिवाइड है। मतलब इस पे रोटर और स्टेटर के माध्यम से मोटर ड्रम को घुमाता है। तो स्टेटर जो है बॉडी के साथ लगता है, रोटर जो उसके ऊपर फिक्स रहता है ड्रम के साथ। इसके वजह से क्या होगा, रोटर के अंदर मैग्नेट है और एक कॉइल पे जब पावर सप्लाई आता है तो कॉइल उसका स्टेटर और रोटर के ऑपोजिट साइड मैग्नेट फील्ड पैदा करता है। उसकी वजह से क्या होगा, ड्रम को अंदर घुमाता है। जैसे एक फैन, सीलिंग फैन जैसे एक रोटर होता है, एक स्टेटर होता है। तो स्टेटर जो है वो सैप के साथ लगा होता है और रोटर जो होता है वो उसका बॉडी के साथ होता है। तो उसी हिसाब से दोनों तरफ से अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो उसी हिसाब से उसको मतलब घूमने का जो क्षमता है वो पैदा होता है। उसी हिसाब से इस मोटर का फंक्शन भी सेम ही है। मतलब इस पर बेयरिंग नहीं होता है, बेयरिंग तो होता है लेकिन बेयरिंग ड्रम के साथ होता है। लेकिन दूसरे वाला जो बेल वाला मोटर होता है उस पर बेयरिंग या बुश होता है, उसको वो घूमता है, वो उस मोटर का जो सैफ है उसके साथ ड्रम का व्हील लगा होता है, उसको घुमाता है। लेकिन ये वाला जो मोटर है ये बुशलेस मोटर होता है, मतलब स्टेटर और रोटर के माध्यम से उसको घुमाता है। मतलब कोई भी एक चीज़ को बॉडी के साथ लगा हुआ है और एक चीज़ को अब ड्रम के साथ लगा हुआ है, तो दोनों को ऑपोजिट साइड मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा तो ऑटोमेटिक वो ड्रम फिक्स रहेगा। तो आपका पूरा बॉडी फिक्स रहेगा तो ड्रम घूमेगा। तो मोटर को फिट करने के लिए उसका जो कॉइल है उस पर नट बोल्ट से बॉडी के साथ लगा हुआ होता है और इसका स्टेटर जो है मैग्नेट है, तो इसको सावधानी से इसको ऊपर ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। जब बैठ जाएगा तो इसके ऊपर से एक नट बोल्ट सैप के साथ, मतलब ड्रम का जो सैप है उसके साथ लग जाएगा। इससे क्या होगा, इसका जो कॉइल है बॉडी के साथ फिक्स है और इसका स्टेटर जो है अब वो आपका मतलब अंदर स्टील वाला जो ड्रम है उसके साथ फिक्स है। लेकिन ये पावरफुल मैग्नेट है तो लगाने में थोड़ा दिक्कत होता है, आगे पीछे ये खींच लेता है। तो इसको उठा के धीरे से आपको सैप के ऊपर धीरे से बिठाना पड़ेगा, नहीं तो राइट साइड से खींच लेगा या लेफ़्ट साइड से खींच लेगा, सैप पे नहीं बिठा पाएंगे। तो इसको सावधानी से हम लोग लगाएंगे और उसको ऊपर का नट टाइट करेंगे, फिर इसको उल्टा करके सामने वाला जो ड्रम है उसको लगाएंगे। ये वॉश करने के लिए इसको खोला था, लेकिन जब वॉश नहीं करेंगे मोटर कुछ प्रॉब्लम होगा। और इसके नीचे से इसका वायरिंग बॉक्स, आप वायरिंग सॉकेट लगा हुआ है उसको लगा सकते हैं। लेकिन सामने वाला जो ड्रम है उसको फिटिंग करने के लिए आपको रोटर और स्टेटर दोनों को इस पर लगा देना पड़ेगा। फिर ड्रम लगाने के बाद फिर आपको खोलना पड़ेगा वायर करने के लिए इसका, क्योंकि वायर का जो सॉकेट है वो तो मशीन का बॉडी के साथ है, तो उस पर हम लोग खोल के इसको बाहर निकाल के लाए हैं। लेकिन ऐसा स्टेटर का जो कवर है तो इसको अब नहीं खोलेंगे तो इसको सॉकेट जो है वो इलेक्ट्रिक का पावर सप्लाई का वो नहीं लगा पाएंगे। तो हम लोग इसको ड्रम को फिटिंग करने के लिए आसान तरीके के लिए इसको सबसे पहले फिटिंग कर लेंगे और फिटिंग हो जाने के बाद इसको उल्टा करके रख देंगे, क्योंकि नीचे साइड जो है स्टेटर का फ्लैट है तो नीचे तरफ बैठ भी जाएगा और सैप पे चोट नहीं पहुंचेगा। तो उसी हिसाब से इसको फिटिंग कर देंगे नॉर्मली। फिर इसको मतलब फुल टाइट नहीं करेंगे, नॉर्मली टाइट करेंगे। फिर इसको उल्टा करके अब इसको जो प्लास्टिक का बॉडी ड्रम है इसको ऊपर लगा के इसका नट बोल्ट टाइट कर देंगे।
कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे का जो सैप है उसको नहीं लगाते, ऐसे नॉर्मल बिठा देते हैं, फिर बाद में मोटर ये वाला जो बूस्ट वाला मतलब बूस्टलेस वाला जो मोटर है बाद में इसको फिटिंग करते हैं। इससे क्या होगा, आपका ड्रम वाला ये वाला जो ड्रम है, स्टील वाला जो ड्रम है, उसका जो सेटिंग है वो सही से नहीं होता है। बाद में क्या होता है, जब मशीन का अंदर बिठा देंगे तब इसका जब लोड पड़ेगा इस पर, तो ये आगे पीछे हिलता रहेगा, मतलब सही से बैठेगा नहीं, क्योंकि जब पीछे का मोटर का सपोर्ट नहीं रहेगा तो जब ऊपर का टॉप लगाएंगे तो इसका अंदर का जो स्टील का ड्रम है ऊपर तरफ आ जाएगा। तो ये फ्रंट वाला जो प्लास्टिक का ड्रम है ये सही तरह से जगह पे बैठेगा नहीं, मतलब वाटर लीकेज का संभावना भी रह जाता है। दोनों जो प्लास्टिक का जो ड्रम है 2 पीस में बटा हुआ है, दोनों को जब एक साथ करेंगे तो दोनों का बीच में एक रबर का पट्टी होता है और थोड़ा ड्रेन जैसा होता है, तो एक पट्टी दूसरे का ड्रेन के अंदर चला जाता है, फिर नट बोल्ट टाइट करना होता है। लेकिन पीछे का मोटर अब नहीं लगाएंगे, वैसे ही रख के आप उसको फिटिंग कर देंगे तो सैप को नीचे टच हो जाएगा, उसके वजह से स्टील वाला जो ड्रम है ऊपर तरफ आ जाएगा और ये नट बोल्ट सही से बैठेगा नहीं, मतलब नीचे का जो चैनल बना हुआ है उस पर सही से बैठेगा नहीं। आप टाइट कर देंगे, फिर मोटर लगाएंगे, फिर जब उसका अंदर मशीन के अंदर डालेंगे तो पानी जॉइंट के जगह से लीक होगा। इसके लिए ये ड्रम लगाने से पहले आपको मोटर को लगा देना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद उसको फिटिंग कर देंगे। तो सबसे आसान तरीका यही है। लेकिन ये वाला मोटर में एक दिक्कत है, इसको ड्रम को जो है खोलने के बाद आपको ऐसे बाहर ही फिट करना पड़ेगा तो ही लगा सकते हैं। लेकिन जो वेल्ट वाला मोटर है, आप उसको फ्रंट वाला जो पैनल है उसको आप वहीं पे मशीन पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसका मोटर और व्हील के साथ नीचे जो बेल्ट के माध्यम से लगा हुआ रहता है। तो उसके वजह से क्या होगा, स्टील का जो ड्रम है वो आगे पीछे नहीं होगा, इसे एक ही जगह पे रहेगा। तो हम लोग देखिए इसको कंप्लीट कर दिया हो, मशीन के फिट कर देंगे। मतलब इस पर बताने का मतलब है, ये जो लोग इसको नहीं देखा है कि कई सोचता है इस पर इस तरह मोटर क्यों होता है, लेकिन ये मोटर में कुछ फ़ायदा भी है, कुछ मतलब प्रॉब्लम भी है। जैसे फ़ायदा में क्या है, टेक्नीशियन के लिए आसानी है ये मोटर काम करने के लिए, खोलने में, लगाने में, और इस पर खर्चा भी ज़्यादा है। लेकिन जो नॉर्मल मोटर होता है वेल के माध्यम से, उस पर खर्चा भी कम